ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ KRP 1110 AM ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ रेडियो इंडिया ਦੇ न्यूज डायरेक्टर उमेंद्रा जी। उमेंद्रा जी, प्रोग्राम खबरसार में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। गौरव जी और रेडियो इंडिया के सुनने वाले दोस्तों को उमेंद्र सिंह का सत श्री अकाल, नमस्ते और आदाब। पीजी आपकी सेवा में अब पेश है न्यूज हेडलाइंस। सबसे पहले गौरव जी, जो सस्केचुअन में स्टेबिंग हुई थी और माइल्स जो आदमी जिसको पुलिस ढूंढ रहा था, फिर उसकी लाश उन्होंने पाया। पुलिस का कहना है अब टेस्ट के बाद ये पता चला कि वो आदमी ने अपने आप को ओवरडोज कर लिया था और इसीलिए उसकी मौत हुई है। और कनाडा के पार्लियामेंट ने एक सॉलिडरिटी मोशन को अपनाया है गौरव जी, ईरान के खिलाफ, जहां पर क्योंकि कनाडा में रहने वाली एक महिला की मृत्यु ईरान में हो गई थी, इसलिए वैंकूवर के पुलिस ने एक आदमी को गिरफ्तार करके चार्ज किया है इस आरोप में कि उन्होंने वैंकूवर में एक और आदमी जो एक स्ट्रेंजर था उसको बिना कारण उन्होंने छुरा से उसके ऊपर वार किया। गौरव जी, विक्टोरिया के पुलिस ने दो आदमियों को गिरफ्तार किया है एक रेंटल फ्रॉड स्कीम में गौरव जी, जहां पर ये दोनों लोगों से पैसे ले लेते थे, सिक्योरिटी डिपॉजिट और उनका पहला महीना का रेंट, लेकिन उनको जो रेंटल की जगह दिखाती थी उनका था ही नहीं और पैसे लेकर वे भाग जाते थे। कल गौरव जी हाईवे 1 वैंकूवर में, वेस्ट वैंकूवर में हाईवे 1 पर बहुत बुरी तरह एक क्रैश हुई, जबकि एक ट्रेलर गलत दिशा में जा रहा था और 6 कार्स की एक्सीडेंट हुई गौरव जी। कई लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया और कई कुछ देर तक ये हाईवे 1 वैंकूवर में बंद भी था। गौरव जी, BC के सरकार ने को एक्सपर्ट्स ने ये कहा है कि जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं उनको मदद करने के लिए मेंटल हेल्थ सपोर्ट की जरूरत है। अब सरकार को पैसे खर्च करने चाहिए जिससे कि ये लोग जो बार बार कानून तोड़ते हैं, छोटे छोटे क्राइम्स करते हैं, उनको मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट मिल सके। लेकिन उधर BC के ऑपोजिशन लिबरल्स का कहना है कि ये जो प्रोलिफिक ऑफेंडर रिव्यू है वो टू लिटिल टू लेट है और उन्होंने कहा इसकी अब जरूरत नहीं। इस बारे में भी हम बातचीत करेंगे गौरव जी। साथ साथ में गौरव जी, अगर हम समय रहा तो अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स के बारे में बातचीत करेंगे, जहां पे पंजाब में एक पॉलिटिकल ड्रामा अब है गौरव जी। वहां का गवर्नर, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उन्होंने पंजाब की जो असेंबली की सेशन होनी थी उस सेशन को उन्होंने लगता है कैंसिल कर दिया है। और गौरव जी, अंतर्राष्ट्रीय समाचारों में भी इंडिया के शेनाई शहर में एक मुस्लिम कपल ने 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा एक मंदिर को दान में दिया है। इस बारे में भी हम बातचीत करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जापान जाएंगे इस वीकेंड, जहां पर वे भूतपूर्व जापानीज प्रधानमंत्री शिंजो एबी, जिसकी हत्या जुलाई में की गई थी गौरव जी, और उसकी फ्यूनरल में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भाग लेंगे। इस बारे में भी हम डिटेल में बातचीत करेंगे। साथ साथ में सरी फोर्ड जो पार्टी है, उन्होंने सरी कनेक्ट पार्टी के ऊपर ये आरोप लगाया है कि उन्होंने इलेक्शन फाइनेंस की मिसकॉन्डक्ट की, यानी कुछ गड़बड़ की है, गैर कानूनी की है। इस बारे में भी हम बातचीत करेंगे। गौरव जी, पार्लियामेंट, इंडिया के पार्लियामेंट में अब नो से नहीं बोला जाएगा। इससे शिवसेना के एक मेंबर पार्लियामेंट बहुत खुश हैं। उनका कहना है कि एक स्मॉल चेंज है, छोटा सा चेंज है, लेकिन बिग डिफरेंस है। यानी कि अब जो जेंडर बेस है, यानी स कहना पार्लियामेंट में, अब ये हट जाएगा। न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल गौरव जी, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक फ्रॉड के आरोप में उन्होंने एक सिविल केस फाइल की है और ये मांग की है कि डोनाल्ड ट्रंप और उनके बच्चे $250 मिलियन की फाइन पे करे तथा वे अब न्यूयॉर्क में कोई बिजनेस नहीं कर सकते हैं। ये अभी केस हुआ नहीं है गौरव जी, लेकिन ऐसा बतलाया जाता है कि ये केस की सुनवाई अभी जल्द ही होगी। और अमेरिका के जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, उन्होंने एक बिल पास की है गौरव जी, जिससे जिस तरह से पिछले जनवरी 6 के जो रायट्स हुए थे, अब वो नहीं हो सकता, क्योंकि जो इलेक्टोरल काउंट एक्ट है उसको बदल दिया जाएगा। लेकिन ये हाउस ऑफ रेप्स ने तो इसको पास कर दिया गौरव जी, लेकिन सेनेट में इसको
अभी भी पास करना है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के प्रधान है और डिक्टेटर है को ये कहा है कि उनके जो ये खतरनाक न्यूक्लियर थ्रेट्स हैं, धमकियां हैं, उससे वेस्टर्न वर्ल्ड डरते नहीं हैं। गौरव जी, आपने ये सुना है कि कई सारे लोग कैंडिडेट्स बने हुए हैं सभी जगह पर। इलेक्शन में सिटी काउंसिल की इलेक्शन हो रही है सारे ब्रिटिश कोलंबिया में इस अक्टूबर में, गौरव जी। लेकिन क्या आप विश्वास करेंगे, ब्रिटिश कोलंबिया में एक ऐसा शहर है, छोटा सा शहर है, जहां पर काउंसलर्स की कमी है, कैंडिडेट्स की कमी है। और गौरव जी, बात ये हो गई है कि अब इतनी कैंडिडेट्स की कमी वहां पर इतनी है कि काउंसिल को खुद ही जबरदस्ती लोगों को काउंसिल पे अपॉइंट करना पड़ेगा। जी। उमेंद्रा जी, सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रपति पुतिन की। उन्होंने पार्शियल मोबिलाइजेशन की बात कह दी है, तो कभी कभी ये लगता है कि उन्होंने खुद नहीं सोचा होगा कि ये जंग इतनी लंबी हो जाएगी, तो कहीं ये हार की निशानी तो नहीं है? बुरी तरह से वो अपने लोगों को भी वार में धकेल रहे हैं। गौरव जी, उनके माइंड में, उनके दिमाग में अभी भी यही लग रहा है कि वो अभी भी जीत रहे हैं, और वो यही कह रहा है, और उनकी जो प्रोपेगेंडा मशीन है वो भी यही कह रही है कि हाँ हाँ, हम अभी जीत रहे हैं और लोगों को हमारे साथ होना चाहिए। लेकिन गौरव जी, कल जैसे उन्होंने पार्शियल मोबिलाइजेशन, उसका मतलब ये है कि युद्ध के समय सारा देश तैयार होता है, ये वो फुटिंग पे किया जाता है, उसी तरह का हुक्म उन्होंने कल दिया है। तो गौरव जी, कई रशियंस जो है वो देश से भागने की कोशिश कर रहे हैं। जितनी भी एयरलाइंस है, एयरलाइन के टिकट कितने 1000% से भी ऊपर बढ़ा दिया गया, फिर भी लोग देश छोड़ के जा रहे हैं। और साथ साथ में कई और लोग और कहीं भागने की कोशिश कर रहे हैं और बहाना ढूंढ रहे हैं कि किस तरह गौरव जी वे युद्ध में शामिल ना हो या उन्हें रशियन आर्मी में भर्ती ना किया जाए। लेकिन श्रीमान व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि वो ये चाहते हैं 300,000 और सैनिकों को तैयार किया जाए, जो रिजर्विस्ट है उनको तैयार किया जाए, और उन्होंने ये वादा किया है कि वे उन्हें रशिया से बाहर नहीं भेजेंगे। वे उनको चाहते हैं कि वे केवल रशिया में रहें और रशिया को डिफेंड करें। लेकिन गौरव जी, व्लादिमीर पुतिन के दिमाग में कई ऐसे यूक्रेन के कई ऐसे इलाके हैं जिनको वे ये सोच रहे हैं कि ये रशिया ही है। तो शायद वे उनको यूक्रेन में भेजेंगे, लेकिन ये कहेंगे कि ये यूक्रेन नहीं, ये रशिया है। और गौरव जी, आपको मालूम रहे कि शुरुआत में जब ये युद्ध शुरू हुआ, तो उस समय भी जो रशियन सैनिक थे, उनको मालूम ही नहीं था कि वे यूक्रेन में, उनको ये बताया गया कि आप रशिया के किसी इलाके में हो, आप ट्रेनिंग कर रहे हो। लेकिन बाद में उन्हें ये पता चला कि वो यूक्रेन में है और वो एक युद्ध में शामिल है। गौरव जी, कई लोगों का कहना है कि जो रशियन लोग हैं वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, और मैंने कई वीडियोस भी देखे हैं, फोटोज भी देखे कि रशियन लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। और पुतिन ने जो हुकुम दी है कल, गौरव जी, उसके नीचे अगर आप सेना में शामिल होने से इनकार करते हैं या व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, तो आपको अब कम से कम 10 साल की जेल की सजा मिलेगी। हाँ जी, ये जैसे कि आपने कहा, ऐसा लग रहा है कि रशिया की हार रशिया के सामने है, लेकिन पुतिन ये मानने के लिए तैयार नहीं है। और इसी कारण हमारे जो प्रधानमंत्री है जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने चेतावनी दी है कि सारे दुनिया को माफ करना, व्लादिमीर पुतिन के जो डेंजरस न्यूक्लियर थ्रेट्स है और मोबिलाइजेशन है, उससे वाकिफ रहना चाहिए, और लेकिन लोगों को डरना नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की कल कड़ी निंदा की, जब उन्होंने ये सुना कि पुतिन हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रशियन रिजर्विस्ट को इस युद्ध में शामिल करने जा रहे हैं। और उन्होंने, यानी कि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ये वादा किया है कि कनाडा पूरी तरह से अ, यूक्रेन को सपोर्ट करेगा, इस गैर कानूनी इन्वेजन को रोकेगा। जी। इसी बीच एक छोटी-सी बात मिस्टर पुतिन ने कही कि न्यूक्लियर थ्रेट्स इसमें आ रहे हैं, तो इसकी भी मेरे ख्याल में निंदा होनी चाहिए। हाँ जी, ये और जस्टिन ट्रूडो ने यही कहा है। वो यूनाइटेड नेशंस में थे, जस्टिन ट्रूडो का न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर्स में, जहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि जो धमकी पुतिन दे रहा है कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, उस धमकी से लोगों को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये केवल धमकियां हैं। और उनका कहना है कि पुतिन का जो बिहेवियर है, उसका जो व्यवहार है, उसको ये दिखाता है
कि उनकी जो इन्वेजन है यूक्रेन को फ़ेल हो रही है, यानी कि वे हार मान मान वो जानते हैं कि वे हार रहे हैं, इसीलिए वे जानबूझकर लोगों को और देशों को डराने के लिए वे न्यूक्लियर के वेपन्स की थ्रेट दे रहे हैं। जी। उमेरा जी, प्रधानमंत्री ट्रूडो जापान जाएंगे शिंजो आबे के फ्यूनरल के संबंध में जो अभी कुछ कार्यक्रम पड़ा है उसको अटेंड करने। हाँ जी, उनकी फ्यूनरल के जो प्रोसेस जो प्रोसीजर है उसमें शामिल होने के लिए वे जा रहे हैं जापान। इसी वीकेंड को शिंज़े एबे की हत्या गौरव जी जुलाई में की गई थी। उन्होंने तो जापान के प्रधानमंत्री के पोस्ट से 2020 में इस्तीफा दे दिया था और वे रिटायर्ड पॉलिटिशियन थे। लेकिन जुलाई में वे किसी और साथी पॉलिटिशियन के कैंपेन में भाषण देने गए थे, जबकि एक आदमी ने घर के बनाए हुए बंदूक से उनके ऊपर गोली चलाई और उनकी मौत हो गई गौरव जी। और नेक्स्ट वीक इस वीकेंड को नहीं लेकिन नेक्स्ट वीक प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो टोक्यो जा रहे हैं और वहां पर वे इस शिंजे अबे के जो ये फ्यूनरल है उसमें वे भाग लेने जा रहे हैं। फ्यूनरल प्रोसेस फ्यूनरल नहीं एक्चुअली, लेकिन फ्यूनरल के कुछ और रस्म बाकी थे, उसमें वे भाग लेने के लिए जा रहे हैं। और गौरव जी आपको मालूम रहे कि जस्टिन ट्रूडो कोशिश कर रहे हैं कि कनाडा और जापान के बीच जो संबंध है उसको वे और भी मजबूत करे। अभी हाल ही में उन्होंने जापान के सरकार और जापान के नए प्रधानमंत्री से मिले और उनको अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट का वादा किया है। इसी शनिवार को ट्रूडो ओटावा से रवाना होकर गौरव जी वे जापान जाएंगे। जी। उमेंद्रा जी, अमेरिका की बात करते हैं तो 6 जनवरी वाली घटना कहीं दोबारा ना हो जाए, इसके बारे में एक एक्ट लेकर आया जा रहा है, तो पूरा उसका विस्तार क्या है? क्या-क्या है उसमें? गौरव जी ये जो एक्ट है इसके नीचे क्या होगा कि जो जनवरी 6 के जिस तरह से रायट्स हुए थे उसको रोकने की उसको प्रिवेंट करने की कोशिश किया जा रहा है। और जैसे कि आपको मालूम है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में डेमोक्रेट्स की मेजोरिटी है गौरव जी। और डेमोक्रेट्स ने वहां पर वोट किया है कि इस एक्ट को जो इलेक्टोरल एक्ट है उनकी उसमें कुछ रद्द-बदल लाई जाए। जिससे कि जिस तरह से जो जो देखने को मिला था जनवरी 6 तारीख को वैसा ना होगा। गौरव जी ऐसा बतलाया जाता है कि इस एक्ट में जिस तरह से चेंज लाया गया है, उसके नीचे जो काउंटिंग होती है और जिस तरह से काउंटिंग होती है, वो बंद हो जाएगी। जी, गौरव जी लेकिन अब ये केवल पास किया गया है हाउस ऑफ रेप्स द्वारा और अब इसको सेनेट द्वारा पास करना पड़ेगा और फिर प्रधान बाइडेन को साइन करना पड़ेगा। प्रधान बाइडेन तो साइन कर देंगे शायद, लेकिन सेनेट में इसको पास करना पड़ेगा और सेनेट में 50-50 स्प्लिट है, 50 रिपब्लिकन्स है, 50 डेमोक्रेट्स है। लेकिन जब टाई होता है वोटिंग तो जो वाइस प्रेसिडेंट जो हमेशा सेनेट की चेयरपर्सन रहती है, वो डेमोक्रेट है और कमला हैरिस वो शायद डेमोक्रेट्स के साथ वोट कर देंगे। लेकिन गौरव जी इसकी मेजॉरिटी भी चाहिए और अब ऐसा बताया जाता है कि नेगोशिएशन शुरू होगा। जो हाउस ऑफ रेप्स में वोट थी गौरव जी वो 229 टू 203 थी। 220 वोट्स थे डेमोक्रेट्स के और 9 और जो रिपब्लिकन्स हैं उनके साथ होकर उन्होंने ये वोट दिया है गौरव जी। ऐसा बतलाया जाता है कि अब सेनेटर्स के बीच और ये जो बिल पास हुआ इस जो स्पॉन्सर्स हैं उनके बीच बातचीत होगा कि किस तरह से इस बिल को सेनेट में पास किया जाए। गौरव जी इलेक्टोरल काउंट एक्ट ऑफ 1887 जो है उसमें कुछ अमेंडमेंट लाया गया है। जैसे कि मैंने कहा 1887 की बहुत पुराना कानून है जो जिससे कि फ्यूचर में भविष्य में कोई इस तरह का अनलॉफुल गैर कानूनी एफर्ट्स ना हो जिससे कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कुछ बाधा हो या कुछ रद्द बदल हो या गलत वोट काउंट हो अगर। और गौरव जी ऐसा ये भी होगा कि इस कानून के नीचे अमेंडमेंट के नीचे अब भविष्य में पीसफुल ट्रांसफर ऑफ प्रेसिडेंशियल पावर होगा बिल के लिखा गया है। मेजोरिटी लीडर गौरव जी जो है डेमोक्रेट उन्होंने डेमोक्रेट्स के स्टेनी होया उन्होंने रिपोर्टर्स को ये बताया कि ये टाइमिंग इस लेजिस्लेशन के लिए अच्छा है। गौरव जी जैसे कि आपको मालूम है शायद सुनने वालों को भी मालूम है कि
इलेक्शन के काउंटिंग के दौरान कई रिपब्लिकन्स और ट्रम्प के जो सपोर्टर्स थे उन्होंने ये कोशिश की थी कि वे जाकर जो काउंटिंग मशीन है उनको जाकर वे कब्जा कर ले, या उन्होंने भी ये भी कोशिश की थी कि जो फेक इलेक्टर्स है, यानी कि वे लोग जो ऑफिशियल इलेक्टर्स नहीं थे लेकिन फेक इलेक्टर्स है, उनको वे वाशिंगटन भेजने की कोशिश कर रहे थे। तो ये अमेंडमेंट के नीचे ये सब जो गैप्स थे इनको बंद कर दिया जाएगा और लोग इस तरह की व्यवहार भविष्य में नहीं कर सकेंगे और भविष्य में वे फेक इलेक्टर्स को वाशिंगटन डीसी काउंटिंग के लिए नहीं भेजेंगे। जी, उमिंदा जी, सस्काचुआन में जो छोरेबाजी की घटना हुई उसके बारे में एक रिपोर्ट सामने आई है कि जो सैंडरसन थे उनकी मौत ड्रग ओवरडोज की वजह से हुई थी, तो पूरा खुलासा क्या है, खबर क्या? और जी कुछ लोग शायद ये सोच रहे थे कि पुलिस की कुछ जबरदस्ती से या कुछ ऐसे कुछ गलत पुलिस के कोई गलत काम से इन लोगों की मौत हुई थी, माइल्स सैंडरसन और उनके भाई की। लेकिन लोग गौरव जी अब ऐसा पता चला कि ऐसा नहीं है। जो मेन सस्पेक्ट गौरव जी ये डेडली स्टैबिंग में है, स्प्रिंग सस्केचुअन में था इस महीने के शुरुआत में, और वो पुलिस कस्टडी में मारा गया था गौरव जी। अब ऐसा बतलाया जाता है कि पुलिस को आते देख उन्होंने कई ड्रग्स, गैर कानूनी ड्रग्स ले लिए, और ऐसा बताया जाता है कि मल्टीपल पुलिस सूत्रों का कहना है कि माइल्स सैंडरसन ने अपने आप को ओवरडोज कर लिया जब उन्हें ये पता चला कि पुलिस आरसीएमपी सितंबर 7 तारीख को उनको गिरफ्तार करने ही वाली है 4 दिनों के मैन हंट के बाद। और पुलिस के कस्टडी में रहने के कुछ मिनटों बाद वे उनकी जो ओवरडोज थी, ड्रग्स की ओवरडोज थी, उनकी इम्पैक्ट हुआ, जिससे कि मेडिकल डिस्ट्रेस की रिपोर्ट दी गई। पुलिस उनको हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की, लेकिन उन वे रास्ते में ही उनकी मौत हो गई गौरव जी। और हॉस्पिटल जब वे पहुंचे तो ये बतलाया गया, ये पता चला कि उनकी मौत हो गई थी। गौरव जी, ऑफिशियल तौर पर कॉज ऑफ डेथ हैज नो बीन रिलीज्ड, यानी कि ऑफिशियली अभी ये नहीं कन्फर्म किया गया है कि माइल्स सैंडरसन की मौत किस कारण से हुई है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि ड्रग ओवरडोज से ही माइल्स सैंडरसन की मौत हुई है। गौरव जी, सैंडरसन के ऊपर यह आरोप था कि वे और उसके भाई डेमियन सैंडरसन ने 10 लोगों को छुरे से मारा और 18 और लोगों को छुरे से मार के उनको हमला की, जिससे वे जख्मी हुए गौरव जी। जेम्स स्मिथ क्री फेस्ट नेशंस में जो गौरव जी वेल्डन सस्केचुअन के पास है, सितंबर 4 तारीख को इन दोनों भाइयों ने हमला किया था, जिसमें 10 लोगों की मौत हुई और 18 और लोग घायल हुए थे गौरव जी। जी, उमिंद्रा जी, कनाडा की बात करते हैं। इंडिजिनस पॉपुलेशन के बारे में बताएं। सुनने में आ रहा है कि वो नॉर्मल नॉन इंडिजिनस कैनेडियन से दुगनी रेट के साथ बढ़ रही है। हाँ जी, उनकी जो सेंसस 2021 की सेंसस है, उसे जो रिलीज़ किया गया है गौरव जी, उसमें ये दिखाया गया है कि उनकी जो पॉपुलेशन है, इंडिजिनस कम्युनिटी की जो पॉपुलेशन है, वो अब बढ़कर 1.8 मिलियन हो गया है गौरव जी। और जिस रेट से वो बढ़ रहा है गौरव जी, ये पॉपुलेशन और लोगों के मिलान में, यानी कि कनाडा में और सारे जो लोग हैं, उनके मिलान में उनकी जो पॉपुलेशन है, वो उनकी मिलान में और तेज़ी से बढ़ रहा है। जैसे कि यहाँ पे जो और लोग रहते हैं, उनके मिलान में इंडिजिनस पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रहा है। और गौरव जी, तेज़ी से नहीं, दुगना से बढ़ रहा है कंपेयर टू नॉन इंडिजिनस कैनेडियंस। ये 2021 के सेंसस में दिखाया गया है। और गौरव जी, जो लोग अपने आप को इंडिजिनस कहते हैं और अब कनाडा में उनकी संख्या 1.8 मिलियन हो गई है। 2016 से लेके 2021 तक गौरव जी, द नंबर ऑफ पीपल इन कनाडा, यानी कि कनाडा में जो लोग अपने आप को इंडिजिनस कहते हैं, 9.4% से लगभग 10% से बढ़ी है। और जबकि नॉन इंडिजिनस, बाकी के और सब लोग जो कनाडा में, उनकी पॉपुलेशन केवल 5% से बढ़ी है। तो ये लगभग ये इसीलिए कहा जाता है कि जब 5% से नॉन इंडिजिनस पॉपुलेशन बढ़ी है और 10% से इंडिजिनस पॉपुलेशन बढ़ी, तो इसका मतलब ये है कि इंडिजिनस लोग जो है, कम्युनिटी जो है, वो और लोगों के मिलान में उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ दुगना है। गौरव जी, और भी ये बताया जाता है कि ये जो ग्रोथ रेट हाई है, लेकिन इनकी जो आधे से भी ज़्यादा जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन है इंडिजिनस लोगों की, 2011 टू 2016 में 18.9% था। यानी कि 2011 से लेकर 2016 तक
इंडिजिनस पॉपुलेशन 18.9% से लगभग 19% से बढ़ा, लेकिन 2016 से लेकर 2021 तक केवल 10% से बढ़ा। तो थोड़ा सा जो उनकी ग्रोथ है वो कम हुआ है, लेकिन फिर भी और नॉन इंडिजिनस के मिलान में उनकी जो ग्रोथ है वो डबल है। जी। उमेंद्रा जी, कल भी हमने बात की थी, आज फिर से करनी पड़ेगी। गैस प्राइसेस मेट्रो वैंकूवर में कहाँ पर चल रही हैं इस वक्त? गौरव जी, कल तो हमने शायद ये कहा था कि शायद $94 तक होगा, लेकिन अब वो बढ़कर $2 से भी ऊपर हो गया है गैस प्राइसेस मेट्रो वैंकूवर में, गौरव जी। और लोग इस बारे में बहुत ही चिंतित है कि और कितना ऊपर गैस प्राइस जाएगा। ब्रिटिश कोलंबिया में पहले भी लोगों ने इस हाई गैस प्राइसेस की सामना की है और उनके और कई मुश्किलों का सामना उन्होंने किया, गौरव जी। लेकिन अब गौरव जी ऐसा बताया जाता है कि कल से ये गैस प्राइसेस जो है मेट्रो वैंकूवर में और सरी इलाके में $2 पे लीटर से भी ऊपर हो गया। कई स्टेशन गौरव जी सरी में और मेट्रो वैंकूवर में $2.03 $2.03.9 लगभग $2.04 पे लीटर बेच रहे हैं, गौरव जी। ऐसा बताया जाता है कि ये जो हाई गैस प्राइसेस है उसका कारण कुछ ये है कि जो वेस्ट कोस्ट में जो रिफाइनरीज हैं उनमें कुछ गड़बड़ी है, तो इसीलिए सभी रिफाइनरीज समय से काम नहीं कर रहे हैं और ऑयल रिफाइन कर नहीं रहे हैं, इसीलिए ये गैस की कमी महसूस की जा रही है, गौरव जी। इस सरी के रेजिडेंट्स का कहना है कि उनमें से कई लोग और अल्टरनेटिव ट्रांसपोर्ट ढूंढ रहे हैं, चाहे वो ट्रांसलिंक के बसेस में सफर करें, स्काई ट्रेन में सफर करें, मोटरसाइकिल पे सफर करें, या एक दूसरे के साथ मिलके वे सफर कर रहे हैं, जिससे कि ये जो गैस प्राइसेस है इतनी ऊंची है, उनसे वे कुछ कुछ और रास्ता ढूंढे जिससे कि वे अपने नौकरी पे जा सके या स्कूल जा सके, गौरव जी। लेकिन कई और लोगों का कहना है कि ब्रिटिश कोलंबिया की सरकार को चाहिए कि गैस प्राइसेस पर से वो एक टैक्स हटा दे, जिससे कि ये गैस प्राइस जो $2 से भी ऊपर अब हो गया है और नीचे हो जाए, और लोग जो काम करने के लिए और स्कूल जा रहे हैं उनको कुछ राहत मिले। जी। उमेंद्रा जी, सरी शहर की बात कर लेते हैं। इलेक्शंस आने वाले हैं तो घमासान चल रहा है पूरा। अभी-अभी मैं देख रहा हूँ कि सरी फॉरवर्ड ने सरी कनेक्ट पर इल्ज़ाम लगाए हैं। हम सबको पता है कि कीप द आरसीएमपी इन सरी ग्रुप ने सरी कनेक्ट को एंडोर्स किया है। तो ये इसमें कितनी सच्चाई है और आने वाले दिनों में क्या होगा? गौरव जी, ये इल्ज़ाम ही है। हाँ, ये हम ख़्याल में रखें, सभी सुनने वाले भी ख़्याल में रखें, ये इल्ज़ाम ही है कि सरी फ़ोर्ड जो स्लेट है, उन्होंने सरी कनेक्ट जो स्लेट है, उसको इलेक्शन फाइनेंस मिसकंडक्ट के आरोप लगाई हुए उनके ऊपर। और जो सरी मेयरल कैंडिडेट है ब्रेंडा लॉक, उनका कहना है, यानी सरी कनेक्ट के वो कहने उनका कहना है कि उन्हें ये नहीं मालूम है कि उनके ऊपर क्या आरोप लगाया जा रहा है। गौरव जी, सरी फोर्ड का कहना है कि वे इलेक्शंस बीसी के साथ एक कंप्लेंट करेंगे, ऑफिशियल कंप्लेंट फाइल करेंगे, ये कहते हुए कि ब्रेंडा लॉक के जो सरी कनेक्ट टीम है उनको इलीगल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट की एक और ग्रुप से मिल रहा था, जो ग्रुप का नाम है कीप द आरसीएमपी इन सरी कैंपेन। और गौरव जी, स्टीवन काटा जो कैंपेन मैनेजर है सरी फोर्ड टीम के, उनका ये कहना है कि ये अनएक्सेप्टेबल है और ये जो लोकल इलेक्शन कैंपेन फाइनेंसिंग एक्ट है उसके नीचे कोई थर्ड पार्टी एडवर्टाइजर जैसे कि कीप द आरसीएमपी इन सरी को इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करना पड़ता है और सरी कनेक्ट के साथ नहीं ऑपरेट करना चाहिए। यू आर नॉट अलाउड टू स्पेंड मनी टुगेदर एंड यू आर नॉट अलाउड टू कोऑर्डिनेट। काटा in British Columbia, it's very clear that each entity, whether it's a third party advertiser in electoral organization or an electoral organization or a candidate, each one has to behave individually and they can't work together on a project. So सरी फोर्ड के जो कैंपेन मैनेजर है स्टीवन कार्टर, उनका कहना है कि ब्रिटिश कोलंबिया में जो कानून है उनके नीचे उसके नीचे कोई भी कैंडिडेट हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, किसी और के साथ मिल के काम नहीं कर सकते, किसी और के साथ मिल के एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकते, सबको अलग अलग काम करना पड़ता है, एक साथ मिलके नहीं काम कर सकते। और स्टीवन काटा और उनके सर रिपोर्ट ने यही आरोप लगाया है कि कीप आरसीएमपी इन सरी
सरी कॉनेक्ट के साथ मिलके एडवर्टाइजिंग किए या उनको मदद किए हैं। जी। उमेंद्रा जी, आप अपने ब्रीफ्स में बता रहे थे कि एक ब्रिटिश कोलंबिया में शहर है, बड़ी मुश्किल से वहां पे सिर्फ 2 काउंसलर मिले हैं, तो ये क्या मामला? गौरव जी, अगर आप इलेक्ट होना चाहते हैं तो आप इस शहर में चले जाइए, छोटे से गाँव कह लो या शहर कह लो, और यहाँ पर आपको काउंसिल में वैसे ही अपॉइंट कर देंगे, क्योंकि वहाँ पर काउंसलर्स की बहुत ही कमी है गौरव जी। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, क्योंकि ज़्यादातर हम कहीं पर भी देखते हैं गौरव जी, तो लोग कोशिश करते हैं इलेक्ट होने के लिए। सरी में देख लो कितने सारे कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर गौरव जी, लेकिन ये छोटा-सा शहर में लोग ही नहीं मिलते हैं। और यहाँ पर सिचुएशन ये हो गया गौरव जी कि अब ये काउंसिल को खुद ही अपॉइंट करना पड़ेगा, यानी कि वे उन्हें कुछ किसी लोगों का नाम ढूंढ कर और उन्हें अपॉइंट करना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास उतने कैंडिडेट्स नहीं है गौरव जी कि उनके पास इतने कैंडिडेट्स नहीं कि काउंसिल में के लिए वो इलेक्शन करे या लोगों को अपॉइंट करे। तो इसीलिए वे अब ये करेंगे कि खुद ही वे लोगों के नाम ढूंढ कर लाएंगे कहीं से, और उनको ज़बरदस्ती काउंसिल पे अपॉइंट किया जाएगा गौरव जी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, क्योंकि ज़्यादातर ब्रिटिश कोलंबिया में ऐसा नहीं, ज़्यादातर ब्रिटिश कोलंबिया में बहुत ही ज़्यादा कैंडिडेट्स होते हैं, माफ़ करना, बहुत ही ज़्यादा कैंडिडेट्स होते हैं। और आप शायद जानना चाहेंगे कि ये छोटा-सा शहर कौन है गौरव जी? यहाँ पर मेयर और जो काउंसिल द 2 काउंसलर्स री-इलेक्ट हुए हैं बाय एक्लेमेशन, यानी कि उनके खिलाफ कोई खड़ा भी नहीं हुआ था। इस छोटे से शहर में इसका नाम है वेलमाउंट, और 2 और काउंसलर्स की ज़रूरत है, यानी कि 4 काउंसलर्स की ज़रूरत होती है, 1 मेयर की। तो मेयर खुद ही अनअपोज़्ड इलेक्ट हो गए, 2 काउंसलर्स खुद ही अनअपोज़्ड री-इलेक्ट हो गए, और 2 और पोज़ीशन अभी वेकेंट है गौरव जी। अगर कोई चाहे तो वहाँ पर जा वेल अमाउंट में जा सकते हैं। ये छोटा-सा शहर है नॉर्दर्न ब्रिटिश कोलंबिया में। और अब ऐसा बताया जाता है कि जो 2 काउंसलर्स अनअपोज़ इलेक्ट हुए और मेयर, वो एक मीटिंग करेंगे, और उस मीटिंग में वे नाम रखेंगे कि किसको, जो 2 एम्प्टी पोज़ीशन से, वेकेंट पोज़ीशन से किसको अपॉइंट किया जाए। अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं वेल अमाउंट में गौरव जी, तो आप वहाँ जा सकते हैं। मेयर वहाँ के ओवेन टेगरसन जो है, उन्होंने कहा है कि कोई और वहाँ पर आकर अगर काउंसलर बनना चाहता तो वे वेलकम है। जी। उमेंद्रा जी, सरी शहर की बातें चल रही हैं, तो रजिस्टर्ड होम्स के बारे में क्या स्टेटस है? अगस्त 2022 में वैंकूवर ने कितने रजिस्टर्ड होम सामने आए हैं, तो क्या हालात हैं अभी? गौरव जी, सरी में जो रजिस्टर्ड होम्स है वो वैंकूवर के मिलान में और ज़्यादा है, और बढ़ते चले जा रहे हैं कि कितने घर यहाँ पे रजिस्टर्ड हुए हैं और कितने घर बनने जा रहे हैं, वो वैंकूवर के मिलान में, सरी में बहुत ही ज़्यादा है। और ऐसा बताया जाता है कि आने वाले महीनों में शायद सरी में और भी ज़्यादा घर रजिस्टर्ड होंगे और रजिस्टर्ड होते ही रहेंगे, क्योंकि सरी के मिलान में माफ़ करना, वैंकूवर के मिलान में सरी में और ज़्यादा गौरव जी मकान बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रहे हैं। इवन दो गौरव जी, अभी ये थोड़ी-सी जो रियल एस्टेट मार्केट है वो नीचे गई हुई है, लेकिन फिर भी सरी में ऐसा बताया जाता है कि एक रिपोर्ट के अनुसार कि सरी में अभी भी बहुत ज़्यादा घर बन रहे हैं, और बहुत ज़्यादा प्लान्स भी अप्रूव किए गए हैं घर को बनाने के लिए, पेमेंट्स भी दिए गए हैं, और इसीलिए सरी में वैंकूवर के मिलान में और ज़्यादा घर बन रहे हैं। जी। उमेंद्रा जी, वैंकूवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में बताएं। सुनने में आया कि वो स्पॉन्सरशिप राइट्स बेचने के बारे में सोच रहे हैं। हाँ जी, गौरव जी, वैंकूवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम, यानी कि एयरपोर्ट के नाम और स्पॉन्सरशिप राइट्स बेचने की कोशिश कर रहे हैं और पैसे बनाने के लिए। गौरव जी, ज़्यादातर आप अगर देखो तो अमेरिका में जो बड़े-बड़े स्टेडियम्स होते हैं, उनका नाम जो वे बेचते हैं $10 मिलियन पे या ऐसे में। जैसे कि सिएटल में आप देख लो, सिएटल में जो सिएटल सीहॉक्स का बड़ा-सा उनका स्टेडियम है, उनका नाम सिएटल सीहॉक्स स्टेडियम नहीं, उनका नाम लुमेन स्टेडियम है, क्योंकि उन्होंने लुमेन कंपनी से इस नाम को बेचा है, जिससे कि उनकी नाम वहाँ पर रहे, उनकी प्रमोशन हो। इसी तरह वैंकूवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट गौरव जी, ये वाईवीआर ये कोशिश कर रही है, इस बारे में विचार कर रही है कि क्या वे अपने वैंकूवर इंटरनेशनल का नाम जो है, वैंकूवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम क्या वे बदल सकते हैं, या और भी वहाँ पे जो फीचर्स है उनका नाम वे बदल सकते हैं, और क्या उस स्पॉन्सरशिप के दौरान लेकर वे टर्मिनल बिल्डिंग्स के नाम बदल सकते हैं या नहीं?
पैसे लेकर बड़े-बड़े कंपनियों से। वैंकूवर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ये घोषणा की कल गौरव जी कि उन्होंने एक स्पॉन्सरशिप सेल्स कंपनी जिसका नाम है टीटीजी कनाडा के साथ मिलकर इस बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह के स्ट्रेटेजिक स्पॉन्सरशिप और नेमिंग राइट्स अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और कितने पैसे बनेंगे। उनका ऐसा विश्वास किया जाता है कि इससे जो भी पैसे इस पार्टनरशिप से रेज़ होगा, वो एयरपोर्ट को सुधारने में, पैसेंजर एक्सपीरियंस को सुधारने में लगाया जाएगा। तो गौरव जी शायद आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि वैंकूवर एयरपोर्ट का नाम वैंकूवर एयरपोर्ट नहीं होगा, शायद किसी और कंपनी का नाम होगा, जैसे कि एबीसी वैंकूवर एयरपोर्ट लिमिटेड, ऐसा कुछ नाम होगा शायद। जी। उमेंद्र जी, आप अपने ब्रीफ्स में एक बहुत गंभीर मसला बता रहे थे कि बहुत से लोगों को धोखे से उनसे किराया ले लिया जाता है। तो ये सिर्फ विक्टोरिया की बात नहीं, मुझे लगता है कि सरी में भी बहुत चल रहा है और ख़ास तौर पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी इसका शिकार होते हैं। केवल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स नहीं गौरव जी, आम आदमी जो यहाँ पे रेजिडेंट्स रहते हैं, जो लोग यहाँ बहुत सालों से रह रहे हैं, वे भी इस तरह के स्कैम के शिकार बने हैं। और लोगों को थोड़ा बच के रहना चाहिए। अगर कोई आपसे पैसे मांग रहे हैं, आप पहले जाकर देख लो कहाँ कौन सी अपार्टमेंट है, कौन सी बेसमेंट स्वीट है, और वहाँ पे जो मालिक है उसको आप चेक कर सकते हो, उससे बातचीत कर सकते हो। आप गूगल कर सकते हो, उस एड्रेस को गूगल कर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि पहले कभी रेंट हुआ है, कौन इसको एडवर्टाइज किया था। गौरव जी ये सब आप कर सकते हैं खुद ही। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने ये सब पहले चेक किया है। और गौरव जी ये रिपोर्ट जो आई है ये विक्टोरिया से आई, उसमें ये बताया गया है विक्टोरिया के पुलिस ने 2 आदमियों को गिरफ्तार किया है। इन 2 आदमियों ने 10 लोगों से फ्रॉड करके ये झूठ के कहकर कि उनसे वे उनकी अपार्टमेंट रेंट कर रहे हैं और उनसे पैसे लिए। गौरव जी पुलिस विक्टोरिया पुलिस का कहना है कि थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स उन्होंने बनाया। पुलिस का कहना है कि ये दोनों आदमी क्या करते थे, अपने ऑनलाइन ऐड डालते थे कि और किसी अपार्टमेंट का फोटो छोड़ते थे, ये कहकर कि हम ये अपार्टमेंट को रेंट कर रहे हैं, और फिर लोगों से मिलते थे, उनसे उनकी रेफरेंस चेक भी करते थे, रेफरेंस चेक भी लेते थे, उनसे एग्रीमेंट भी साइन कराते थे, और फिर उनको ले जाकर ये जो अपार्टमेंट्स थे वो दिखाते थे, और दिखाकर बाद में उनसे पहले महीने के रेंट और डिपॉजिट लेकर वहां से फिर वो गायब हो जाते थे, कॉन्टैक्ट तोड़ देते थे। गौरव जी एक बार ऐसा हुआ कि वे एक टेनेंट को लेकर एक अपार्टमेंट दिखाने ले गए, और अपार्टमेंट दिखाने के बाद उस आदमी से उन्होंने पैसे ले लिया। फिर वो जो टेनेंट था उसको थोड़ा कुछ शक था, तो उन्होंने उस अपार्टमेंट की एड्रेस को गूगल की, और वहां पर जो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी उसकी नाम और प्रॉपर्टी मैनेजर का नाम था, तो उन्होंने प्रॉपर्टी मैनेजर को कॉल किया और प्रॉपर्टी मैनेजर से पूछा कि हाँ, हमें 2 आदमियों ने ये यूनिट दिखाया है रेंट करने के लिए। तो प्रॉपर्टी मैनेजर ने कहा नहीं, ये यूनिट बेचने के लिए नहीं है, ये यूनिट तो हमने वैसे यहाँ पर रखा हुआ कि लोग जो यहाँ पर कुछ यूनिट्स खरीदना चाहे देख सकते हैं कि किस तरह की यूनिट है। तो प्रॉपर्टी मैनेजर थोड़ा हैरान हुआ, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने गूगल पे करके देखा कि हाँ, 2 आदमी सचमुच में ये इस यूनिट को रेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टी मैनेजर ने रेंटा बन के इन दोनों से कांटेक्ट किया कि मैं रेंट करना चाहता हूँ। जब वे वहां पर आए और उन दोनों ने उसे दिखाने लगे, तो वो प्रॉपर्टी मैनेजर ने कहा कि एक्चुअली असलियत में तो मैं ही प्रॉपर्टी मैनेजर हूँ इस बिल्डिंग का, और आप कौन हो जो ये रेंट कर रहे हो मुझसे और सभी लोगों से। उन्होंने उसी समय पुलिस को बुलाया और उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी ले लिया था, और पुलिस वहां पर आए और उसमें से एक आदमी को गिरफ्तार किया, दूसरे आदमी को कुछ दिनों बाद गिरफ्तार किया गया। गौरव जी जी। उमेंद्र जी, कल एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ हाईवे 1 पर, कुछ समय के लिए उसको बंद कर दिया गया था। तो पूरी घटना क्या थी? काफ़ी लोग हॉस्पिटल में गए मेरे ख्याल में। हाँ गौरव जी ऐसा बतलाया जाता है कि एक कैरावन गलत रास्ते गलत दिशा में जा रहा था, रॉन्ग वे पे जा रहा था, हाईवे 1 पे कल जब ये एक्सीडेंट हुई और 6 लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया। गौरव जी ऐसा बतलाया जाता है कि एक मोटो होम या कैरावन आप कह सकते हैं, रॉन्ग वे से चल रहा था, और इस हाईवे 1 पर और वैंकूवर में, और इसलिए एक मेजर क्रैश हुआ। गौरव जी हाईवे 1 जो ईस्ट बाउंड था, साइप्रस बाउल और 22nd स्ट्रीट पर जो वेस्ट वैंकूवर में है, और सारे वेंसडे तक ये हाईवे 1 ईस्ट बाउंड बनता है। करीब जी ड्राइव बीसी के वेबसाइट पर ये रिपोर्ट था कि ये 7 बजे शाम को जाकर, कल 7 बजे शाम को जाकर फिर ये ईस्ट बाउंड लेन हाईवे 1 का खुला वेस्ट वैंकूवर में। गौरव जी इस रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसा बताया जाता था कि जो मोटो होम का ड्राइवर था
वो वेस्ट बाउंड जा रहा था, वेस्ट जा रहा था, लेकिन ईस्ट बाउंड लेन में, यानी कि जो ईस्ट ट्रैफिक इधर आ रही उसकी अगेंस्ट ये गलत लेन पर होकर जा रहा था, जब उनकी मोटो होम ने कई दो और कार से टकराए और फिर बाद में और भी कार से टकराए, कई शायद 4-5 और कारों से टकराए और गौरव जी 6 लोग घायल हुए, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। मोटो होम का जो ड्राइवर थी, एक महिला थी 20 साल की उम्र की, और उन्हें केवल माइनर अकेले हुई थी और उनको बहुत ज़्यादा चोट नहीं लगा, लेकिन और लोगों को ज़्यादा चोट आई। गौरव जी, बीसी इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज का कहना है कि वहाँ पे क्रूज़ को 11 बजे सुबह बुलाया गया और 11 बजे से 7 बजे तक रास्ता बंद था। जी। उमेंद्रा जी, भगवंत मान कह लो, आम आदमी पार्टी कह लो या पंजाब सरकार कह लो, फिर से कंट्रोवर्सी में है। गवर्नर ने उनकी एक स्पेशल असेंबली सेशन की जो डिमांड थी उसको कैंसिल कर दिया है। हाँ जी, पंजाब के जो गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित, उन्होंने अपना जो पहले उन्होंने एक ऑर्डर दिया था कि एक स्पेशल असेंबली की सेशन हो, कल हो, और उसको उन्होंने कैंसल कर दिया। और आम आदमी पार्टी जो है और उनके जो चीफ मिनिस्टर है, वो इस बात से भगवंत मान इस बात से खुश नहीं है, क्योंकि वो ये चाहते थे कि एक कॉन्फिडेंस मोशन पार्लियामेंट, माफ करना, लेजिस्लेचर में लाया जाए। लेकिन अब ये नहीं हो सकता है, क्योंकि जो सिटिंग है उसको कैंसल कर दी गई। इस इशू को लेकर गौरव जी एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो गया है, जिससे कि आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने ये कहा है कि वो ये जानना चाहते हैं कि गवर्नर के पास, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास या गवर्नर के पास क्या ताकत है कि वे इस तरह से असेंबली की सीटिंग को कैंसल कर सकते हैं, या और इसी इश्यू को लेकर गौरव जी एक कंट्रोवर्सी बन गया है और आप आदमी पार्टी तथा बीजेपी के बीच वाद विवाद चल रहा है। जी। उमेंद्रा जी, भाईचारे की और श्रद्धा की एक बहुत अच्छी उदाहरण चेन्नई से सामने आ रही है। एक मुस्लिम परिवार ने 1 करोड़ रुपए दान किए लॉर्ड वेंकटेश्वरा टेम्पल के लिए, जो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी उदाहरण है। गौरव जी, आपने सही कहा, ये बहुत ही हम ज्यादातर ये देखते नहीं है इस तरह के कि इंटर रिलीजियस एक एक मुस्लिम कपल या फैमिली एक हिंदू टेम्पल को इस तरह से दान दे, और कोई छोटा सा दान नहीं गौरव जी, 1 करोड़ रुपए की दान त्रिपति टेम्पल को उन्होंने दान दिया है। ये एक बहुत ही बड़ी बात है गौरव जी कि सुबीना बानो और अब्दुल गनी ने इस तरह से ये जो पैसे हैं और साथ-साथ में सामान भी, जिसमें फर्नीचर और यूटेंसिल्स भी, उन्होंने नए बने हुए श्री पद्मावती रेस्ट हाउस और टेम्पल को उन्होंने दान दिया है। और उनकी फोटो भी कई प्रेस में कई जगह पर आई है, और ये शेनाई के ये मुस्लिम कपल है जिन्होंने इस मंदिर को इतना बड़ा दान दिया है गौरव जी। और जब हम भाईचारे की बात कर रहे हैं, जो गौरव जी आपने गौतम अदानी के तो नाम सुनी है, तो वो तो जी। बहुत ही अच्छा आदमी है गौरव जी। अब उसका भाई भी उनके साथ-साथ अमीर हो गया, ऐसा बताया जाता है कि गौतम अदानी तो सारे दुनिया में नंबर 2 है, नंबर 2 रिचेस्ट मैन है सारी दुनिया में, इंडिया के रिचेस्ट मैन है। और उसके बड़े भाई जो है गौरव जी, विनोद शांतिलाल अदानी, अब सबसे रिचेस्ट एनआरआई बन गए हैं। यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियन है, वो इंडिया में नहीं, लेकिन इंग्लैंड में रहते हैं। और गौरव जी ऐसा बताया जाता है कि वे अब सबसे रिचेस्ट एनआरआई नॉन रेजिडेंट इंडियन है, उसकी जो वेल्थ है गौरव जी ऐसा बताया जाता है 850% से भी ऊपर गया है, और अब बढ़कर कोई 169,000 करोड़ रुपीस हो गया है, जिससे कि वे सबसे रिचेस्ट एनआरआई है, थैंक्स टू हिज ब्रदर। जी। उमेंद्रा जी, शिवसेना की मेंबर पार्लियामेंट है प्रियंका चतुर्वेदी, वो बोल रही हैं कि पार्लियामेंट में जो सवालों के जवाब दिए जाते हैं वो जेंडर न्यूट्रल होने चाहिए। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्या-क्या उपराले वो करना चाहती हैं? गौरव जी, आप इंडिया के पार्लियामेंट में इस तरह का जवाब नहीं दिया जाएगा, नो से या यस से रिप्लाईज पार्लियामेंट में नहीं होगा, क्योंकि सेना के जैसे कि आपने कहा, शिवसेना के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रियंका चतुर्वेदी ने बहुत कोशिश की और उन्होंने पार्लियामेंट के अफेयर्स मिनिस्टर के पास पिछले महीने चिट्ठी लिखी, और एक जेंडर न्यूट्रल, हुँ, जिसमें ना तो से बोला का नाम लिया जाए, ना मैडम का नाम लिया जाए, जेंडर न्यूट्रल ही हो। और वो ये कोशिश कर रही थी कि पार्लियामेंट में नो
नो सर, यस सर, या इवन अगर चाहो तो नो मैडम या यस मैडम नहीं कहा जाए, जेंडर न्यूट्रल होने चाहिए, जैसे कि नो मिनिस्टर, यस मिनिस्टर, नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या यस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऐसा ही आप वहाँ पे सवाल कर सकते हैं या जवाब दे सकते हैं। शिवसेना के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रियंका चतुर्वेदी ने अपने ट्विटर अकाउंट में उन्होंने ये लिखा है कि अब जितने भी सवाल पार्लियामेंट में उठाए जाएंगे वो जेंडर न्यूट्रल टेक्स्ट में होंगे, यानी कि से मैडम नहीं होगा। और उन्होंने एक लेटर भी शेयर किया साथ में, जिसे पार्लियामेंट के सेक्रेटेरिएट ने उनके पास लिखा था, ये कहते हुए कि नो सर रिप्लाईज अब कभी भी पार्लियामेंट में नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। कोई भी नो से या यस से नहीं वहाँ पे बोलेंगे, चाहे वो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे मिनिस्टर्स हो, चाहे वो वहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो ब्यूरोक्रेट्स हो। और गौरव जी, राज्यसभा की जो अगला सेशन होगा वहां से ये शुरुआत होगी कि नो से और यस से कि ये जो टर्म्स है, जेंडर न्यूट्रल टर्म्स अब इस्तेमाल किए जाएंगे। जी। उमेंद्रा जी, बड़ी कंपनी है विप्रो 300 एम्प्लॉइज को निकाल दिया, तो क्या वजह हो गई इसकी? गौरव जी, वो वजह ये है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वजह है। गौरव जी, अगर एक मूवी आप देखे होंगे शायद, उसका नाम था मेरे ख्याल से रॉकेट सिंह, में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये नाम था मूवी का। ये बहुत ही रणबीर कपूर की मूवी थी, बहुत अच्छी मूवी थी, फनी मूवी थी। तो इसी तरह गौरव जी ऐसा बताया जाता है कि ये कंपनी जो है, विप्रो कंपनी जो है, उन्होंने 300 कर्मचारियों को निकाल दिया, बर्खास्त कर दिया एक्चुअली, क्योंकि उनके ऊपर ये उन्होंने ये शक था कि ये 300 कर्मचारी और किसी और कंपनी जो उनके राइवल कंपनीज उनके लिए भी काम कर रहे हैं। दिन में वे विप्रो के लिए काम करते थे और शाम के और रात के समय या वीकेंड्स में वो उनके जो राइवल कंपनी है उनके लिए काम करते थे। तो इसीलिए इस कंपनी ने ये 300 कर्मचारियों को उन्होंने बर्खास्त कर दिया, जब उन्हें ये पता चला कि ये उनके कंपटीशन के साथ काम कर रहे हैं। विप्रो के चेयरमैन ने ये घोषणा की है, ये कहते हुए कि कोई भी जो उनके लिए काम करता है तो किसी और राइवल कंपनी के लिए काम नहीं कर सकता। जी। उमेंद्रा जी, आज के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। रेडियो इंडिया की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। गौरव जी, आपको भी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।